हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो फ्राइडे को मार्केट में मूवमेंट आया था निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो किस रीजन से आया था और मंडे से मार्केट में क्या हो सकता है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग इंट्राडे का कुछ देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा देते हैं और देख लेते हैं कि मूवमेंट क्यों आया था। सबसे पहले हम लोग को पता है कि जब भी मार्केट में कोई भी अगर समय नीचे से सपोर्ट होता है और वो डेली हो, वीकली का हो या फिर मंथली का हो, तो वहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। और जब भी मार्केट उस जोन में आएगी, मान लो मार्केट ऐसे इस जोन में आई, तो अगर यहाँ से ये अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो बहुत फास्ट मोमेंट आएगा। या फिर अगर ये इस जोन का ब्रेक डाउन हुआ, अगर मान लो ये जो जोन है इसका ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ से डाउन साइड में फास्ट मोमेंट आएगा। ये चीज़ सबको पता होगा। तो सेम निफ्टी में क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम का नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, वहाँ पर निफ्टी फ्राइडे को आई और उसके बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी ऐसा आ रहा था। फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर अप साइड में कंटिन्यू एक बड़ा मोमेंट आया। और वहाँ पर हमने लाइव मार्केट में, जब हम लोग यूट्यूब पे लाइव थे, तो हमने वहाँ पर एक ही ट्रेड प्लान किया था और वहाँ पर उसमें देखेंगे अच्छा खासा मोमेंट मिला। सबसे बड़ा मोमेंट हम लोग कैप्चर किए। तो चलिए देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो ये निफ्टी का चार्ट है। एक बार हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं और देख लेते हैं वो डेली की ट्रेंड लाइन कौन सी थी। तो निफ्टी में ये वाला, निफ्टी में डेली की टाइम फ्रेम की एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। उसके बाद फिर हावरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे हम लोग। फिर देखेंगे ये हमारा ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन था। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ से ये अपसाइड कंटिन्यू किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग को दिखा दूँ कि इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट कैसे हुआ। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद इसके ऊपर गया, फिर इसको रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ये अप साइड कंटिन्यू मूवमेंट दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके इसको रीटेस्ट करने आया है, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट जोन था। ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट जोन था इसको पूरा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा और ये अप साइड गया। ये जो मोमेंट है हम लोगों ने लाइव में पूरा कैप्चर किया था। ये मोमेंट यहाँ से रीटेस्ट के बाद ये पूरा मोमेंट और ये मोमेंट हमने पूरा कैप्चर किया था। अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो जाके हमारा फ्राइडे का वीडियो देख सकता है यूट्यूब पे, जो हम लोग लाइव थे। यहाँ पर ये कंफर्मेशन था। उसके बाद फिर ये जो हमने लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट और मूविंग एवरेज ब्रेकआउट रीटेस्ट दोनों हुआ था और यहाँ से अप साइड कंटिन्यू किया। और हम लोगों ने ये जो हमारा सपोर्ट था, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था क्योंकि ये सपोर्ट था। उसके बाद यहाँ से अप साइड कंटिन्यू किया। हमारा जो टारगेट था कुछ 25,100 का था, 25,160 का, बट वहाँ तक गया नहीं, मार्केट उसके पास से ही रिटर्न हुई। अब हम लोगों को निफ्टी में क्या करना है वो देख लेते हैं। मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को पोजिशनली अगर ट्रेड करना है तो क्या हमारा टारगेट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर ये मंडे को मार्केट डाउन नीचे खुलता है, मंडे को मार्केट अगर नीचे खुला और अगर ये इस जोन में आता है, ये जो हमारा जोन है 24,965 के आसपास, अगर ये इस जोन में खुलता है तो हमें यहाँ पर केवल बाई का बारे में सोचना रहेगा। अगर इस जोन में आया, कोई भी रिवर्सल मिला, तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई रहेगा, जो प्रीवियस डे हाई रहेगा वो। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, ये 25,265 का टारगेट रखेंगे। 24,965 के आसपास खुलता है और कोई रिवर्सल आया यहाँ से, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 25,140 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 25,233। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट
ये रहेगा। यदि ये अगर इसके ऊपर खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड में आया, इसके ऊपर मान लो खुला, खुलने के बाद नीचे आ गया और इसको रिटेस्ट किया या रिटेस्ट भी नहीं किया, तो डाउन साइड में कितना आ सकता है? मैक्सिमम ये जो नीचे की ट्रेन लाइन है यहाँ तक आ सकता है। जब तक इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता, ये हमारी जो डेली टाइम फ्रेम की ट्रेन लाइन है 24,850 के लेवल के पास में, जब तक इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हमें मार्केट में पोजिशनल सेल के बारे में नहीं सोचना है। मार्केट अभी बुलिश है तो हमें ज़्यादातर लॉन्ग साइड का प्लान करना है। यदि हम सेल भी करते हैं तो हम छोटे टारगेट लेंगे, क्योंकि बुलिश मार्केट में सेल करेंगे तो बड़े टारगेट नहीं मिल सकते हैं। जब तक कोई डेली वीकली मंथली का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता, बड़े टारगेट नहीं मिल सकते हैं। तो निफ्टी में इंट्राडे में अगर मैक्सिमम नीचे के लिए अगर हम कुछ भी ट्रेड करेंगे तो ये नीचे का ट्रेंड लाइन रहेगा हमारा टारगेट, और अप साइड के लिए इंट्राडे के लिए मंडे के लिए ए रहेगा। एक बार हम लोग वीकली में देख लेते हैं वीकली में हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वीकली का चार्ट लगा लेते हैं और इसको देख लेते हैं। इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, हम सब लोगों को पता चल गया ये कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद वीकली का चार्ट लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नीचे से एक ऐसा चैनल दिख रहा है, ये जो कोरोना के टाइम का एक लो है वो मिला के और ये लो मिला के दिख रहा है कि यहाँ से एक ऐसा चैनल बन सकता है। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये चैनल बन गया। हम लोगों ने एक चैनल बना लिया और हम लोग देख लेते हैं कि फीबो की ये व्यू से ये व्यू जब मिलाएंगे तो एक कौन से रेशियो से रिवर्स हुआ है मार्केट। क्योंकि हम लोग को पता है जब फीबो लगाते हैं और फीबो के जिस भी गोल्डन रेशियो से रिवर्स होता है उसके अपोजिट वो कहाँ तक जाता है, ये चीज़ सबको पता होगा। और मार्केट में सब कुछ चैनल होता है, अगर हम लोग चैनल अपना सही कर लें मार्केट में तो मार्केट में हम पता कर सकते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। तो चैनल और फीबो के हिसाब से टारगेट क्या निकल सकता है, इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस पॉइंट पे हम लोग फीबो लगाएंगे तो देखते हैं कौन से वेव से ये रिवर्स हुआ है। तो ये इस वेव के ये 61.61 से रिवर्स हुआ है। और एक चीज़ हम लोग को पता है, जब भी 0.61 से अगर मार्केट रिवर्स होती है तो ऊपर के 0.161 तक जाता है। ये हमारा टारगेट होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो चैनल का टॉप आ रहा है वो क्या है और जो फीबो के हिसाब से टारगेट आ रहा है वो क्या रहेगा। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग अभी जो हम लगाएंगे फीबो, ये टॉप से लगाएंगे, ये बॉटम पे चैनल का जो ये बॉटम है और स्विंग लो है ये। तो यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है हमारा 161 का जो टारगेट आ रहा है 29,260, और चैनल का टॉप भी वही रहा है, मतलब यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है, निफ्टी को यहाँ तक आना है। हमारा जो फाइनल टारगेट है ये, और हम लोग बात कर रहे थे कि ये जब भी जिस गोल्डन रेशियो से होता है वहाँ से उसके अपोजिट जाता है। तो 0.61 से रिवर्स हुआ निफ्टी तो ऊपर के 161 तक जाएगा। तो वीकली के चैनल में देखेंगे तो वीकली का चैनल का जो टॉप है 29,350 है, और जो हमारा फीबो है वो भी वही है। तो यहाँ पर निफ्टी कम से कम 29,350 के आसपास आएगी। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर कंफर्म होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी में, ये बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में। अब इसमें कैसे ट्रेड करना है एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। क्योंकि टारगेट तो ये हमारा बन गया, अभी ट्रेड कैसे लेना रह गया, सबसे बड़ी बात ये होता है। क्योंकि टारगेट निकालना ही सब कुछ नहीं होता है। तो इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक ऐसा पूरा बॉक्स बना लिया है, काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है।
जब तक ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक इसमें कोई बड़ा मोमेंट आने वाला है नहीं। तो हम लोग वेट करेंगे कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो, निफ्टी में इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, उसके बाद फिर यहाँ से बड़ा मूवमेंट दे सकता है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं होगा, तब तक हमें कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। हम लोग को पता है कि जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ अगर कंसोलिडेट करता है, ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक अगर ये कंसोलिडेशन जोन में फंस जाता है, तो जब भी उसका ब्रेकआउट होता है, जो नीचे से जितना मूवमेंट करके आया है उतना करेगा, या फिर जितना बॉक्स में ये मूवमेंट किया उतना ही। तो मान लो यहाँ पर ये नीचे से इतना कंसोलिडेट करके आया है, तो मिनिमम ये जब ब्रेकआउट होगा तो इतना ये अप साइड ऊपर जाएगा, इतना ही अप साइड ऊपर जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर एक ऐसा छोटा सा चैनल बन जाता है, और ये चैनल का टॉप ही ये उसका टारगेट हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आपका मार्केट में चैनल सही है, तो आप मार्केट को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा ऐसा बॉक्स में फंसा हुआ है। जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं होगा, तब तक इसमें कोई बड़ा मोमेंट आने का चांस नहीं रहेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यदि इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ से कितना टारगेट देगा। तो नीचे से देखेंगे, ये जो यहाँ से निकला है ये है इतना रेंज, और इस रेंज का जो ये टारगेट है ये इतना आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये भी ये बॉक्स ये चैनल के टॉप के पास में आ रहा है। तो जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं होता, हमें निफ्टी में कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ये बॉक्स के टॉप पे आए, जब भी ये बॉक्स के टॉप पे आए और कोई रिवर्सल मिले, तो हमें सेल करना है। हम सेल करेंगे तो छोटा टारगेट लेंगे, ये बॉक्स के बॉटम तक, और बॉक्स के बॉटम पे आए तो बाई करेंगे ये बॉक्स से टॉप तक। जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है, ना ही कोई रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है। यदि ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी लेके हम लोग चलते हैं। अगर ये यहाँ पर इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो हम लोग क्या टारगेट रखेंगे। अगर ये बॉक्स का ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड में, तो हमारा देखेंगे यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट है 23,780 का, यहाँ तक आ सकता है। 23,780 यहाँ तक, अगर इसके नीचे भी आता है तो चैनल के बॉटम तक आ सकता है। मैक्सिमम निफ्टी अगर कितना भी गिर जाए यहाँ से, ये 24,500 से नीचे नहीं जा सकता है। क्योंकि ये जो हमारा चैनल बना था वीकली टाइम फ्रेम में, ये जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चैनल है, देखेंगे ये कोरोना के टाइम का है चैनल, और ये बहुत बड़ा चैनल है, आज तक इसके नीचे कभी गया नहीं है। तो मैक्सिमम अगर निफ्टी नीचे भी आता है तो 24,400 से 24,000, 22,400 से 22,500 के नीचे नहीं जाएगा। और अप साइड का जो हमारा फाइनल टारगेट है 29,350 का है। निफ्टी में आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है, इसका मैक्सिमम टारगेट कितना हो सकता है, और मिनिमम डाउन साइड आया तो कितना हो सकता है, और मड फ्राइडे को मोमेंट क्यों आया था, और हमें अगर यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है इस बॉक्स के बीच में, तो कैसे करना है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और रहेगा तो देख लेंगे। ये सब डिलीट कर देते हैं हम लोग, ये पहले का कुछ ड्राइंग है। ठीक है, इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ से एक ये छोटा सा ऐसा ट्रेंड लाइन दिख रहा है नीचे से, ये डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में, इसको हम लोग मार्क कर लिए। उसके बाद बैंक निफ्टी में और कुछ दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, हम सब लोग को पता है कि जब भी मार्केट ऐसा कोई ट्रेंड लाइन हो,
और उसके बाद ये ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रही हो, तो और मार्केट यहाँ पर मान लो चल रही है, ऐसे मार्केट चल रही है, यहाँ से ऊपर गई, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, ऐसा ब्रेकआउट दे दे, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट नहीं हो जाता तब तक हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार देखेंगे यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई, यहाँ से डाउन साइड आई, तो यहाँ से भी चांस रहेगा, हो सकता है सब लोगों का फेक ब्रेकआउट दे, उसके बाद यहाँ से ऊपर लेके जाए, फिर वहाँ से ये डाउन साइड लेके आ जाए। तो जब तक इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट ना हो तब तक हमें कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में, यहाँ पर क्या किया, यहाँ से एक बार गिरा डाउन साइड, दो बार। जब हमें ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ट्रेंड लाइन जब ऐसा एक बार यहाँ जाए, दो बार यहाँ जाए, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो ये ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, तो इस दोनों पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनाया, उसके बाद डाउन साइड आया, फिर ये नीचे के डेली के ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया, यहाँ से अप साइड आया ट्रेंड लाइन के पास में, वहाँ से डाउन साइड, फिर उसके बाद डाउन साइड, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो पिन बार है, ये जो पिन बार है यहाँ पर, ये पिन बार में देखेंगे ये इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया बट रीटेस्ट नहीं किया, जिसके कारण ये दोबारा मार्केट नीचे आ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात किए कि जब तक ये ट्रेंड लाइन में ऐसा डाउन साइड में गिर रहा हो या अप साइड में जा रहा हो, तो जब तक रीटेस्ट नहीं होता है तब तक हमें उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं रीटेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। रीटेस्ट मतलब डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अब किस साइड मूव करने वाली है, जो हमारा ट्रेंड था उस ट्रेंड के अपोजिट जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड आ गया, क्योंकि ये रिटेस्ट नहीं किया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे ये डाउन साइड आया और ये डेली पे एक बार दोबारा सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से अप साइड कंटिन्यू किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर ये रिटेस्ट अच्छे से किया, यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया, यहाँ से अप साइड कंटिन्यू किया। हम लोग बैंक निफ्टी उतना चार्ट देखते नहीं है, बस केवल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग फाइनली जो है निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि निफ्टी का मोमेंट और स्ट्राइक प्राइस अच्छा है, उसमें स्ट्राइक प्राइस भी ज़्यादा महंगे रहते नहीं है, जिसके कारण सब लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। बैंक निफ्टी का जो आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 500-700 रहते हैं, तो लोगों को उतना अच्छा लगता नहीं है। बट हम एनालिसिस डेली बराबर करते हैं। और ये जो हमारा ये डोजी वाला था जो ब्रेकआउट दिया था, फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर देखेंगे ऊपर जाने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसको टच करके हाई नहीं टूटा, मतलब ये वही फेक ब्रेकडाउन है जो हमें यहाँ पर दिखा था कि ये उसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे ये इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं। और जब ये फाइनली फ्राइडे को फेक ब्रेकडाउन, जब यहाँ पर रियल ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ब्रेकआउट हुआ, जब यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से अप साइड कंटिन्यू किया। और ये जो हमारा मूविंग एवरेज है इसके हिसाब से देखेंगे, इसके ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेंड प्लान करते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो मंडे को लाइव ज्वाइन करना, या फिर यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेना कैसे ट्रेड करते हैं इस पे। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू अप साइड मूवमेंट दिया। ठीक है, अभी ये सब हो गया। अभी हमें करना क्या है, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी हमें मंडे को क्या करना है, या उस वीक क्या करना है, या फिर इसके बड़े टारगेट क्या हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये जो हमारा एक जोन है, पूरा एक ऐसे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर देखेंगे ये जो है ये पूरा एक जोन है, तो इस जोन को हम लोग मार्क करके रखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरा एक ये जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं और ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे ले लेते हैं। अगर मंडे को मार्केट यहाँ पर नीचे कहीं खुलती है इस जोन के पास में, और कोई रिवर्सल बनता है, यहाँ पर कोई रिवर्सल बना, डाउन साइड आया और यहाँ से रीटेस्ट करके यहाँ से अप साइड कंटिन्यू करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये टारगेट रहेगा, यहाँ से रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद अप साइड ये गैप फिलिंग का हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट ये। एंड सेकंड टारगेट हम लोग ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये रखेंगे
सेकंड टारगेट क्यों रखेंगे, एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर फीबो भी लगाएंगे तो फीबो का वो भी 78-88% रहेगा। तो मिनिमम जब मार्केट रिवर्स होती है तो 78-88% जाती ही जाती है, हमारा ये रहेगा। तो हम लोग टारगेट को मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट अगर अप साइड गई तो मैक्सिमम ये रहेगा मंडे को। अगर मान लो ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, हम दोनों सिनेरियो देख के चलते हैं। अगर ये ऊपर नहीं गया, यहाँ कहीं खुलने के बाद डाउन साइड में आया, अगर ये डाउन साइड में आया तो मिनिमम ये जो मार्केट नीचे आ सकती है, इस ट्रेन लाइन तक आ सकती है, उससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। अगर नीचे भी जाता है तो ये बहुत सारे कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से सपोर्ट ये ले सकती है। अगर नीचे गया तो हम लोग सेल करेंगे, तो छोटे टारगेट के साथ सेल करेंगे। और यदि मार्केट गैप अप हुआ, अगर इस जोन के पास में गैप अप हुआ, ये जो कंसोलिडेशन जोन है, तो वेट करेंगे कि एक डाउन साइड में नीचे आए, उसके बाद फिर लेंगे कुछ ट्रेड। या फिर यहाँ पर देखेंगे ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन कोई डाउन साइड में आएगा नहीं, मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, अगर इधर कहीं ओपन ओपन होता है और इसके नीचे नहीं आता तो हमें सेल नहीं करना। अगर ये दोबारा ट्रेंड लाइन के पास में आए, उसको टच करे और यहाँ से अप साइड जाए तो बाई करना है। एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली और डेली में या मंथली में इसका बड़ा टारगेट क्या हो सकता है, बड़े व्यू में क्या दिख रहा है ओवरऑल। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के जोन में, और उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे सेम, यहाँ पर एक ऐसा चैनल बन रहा है, वही ये चैनल है जो कोरोना के टाइम का चैनल था। उसको हम लोग यहाँ पर टच किए और ये स्विंग हाई मिला दिए। चैनल बनाना सब लोगों को आता है, जिन लोगों को नहीं आता होगा कमेंट में एक बार डाल देना, तो हम लोग मंडे के लाइव में सीख लेंगे कि चैनल कैसे बनाते हैं। चैनल बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट को मिला देते हैं और थर्ड पॉइंट को यहाँ पर, तो ये चैनल बन जाता है। और मार्केट आपको पता होगा, मार्केट हमेशा चैनल में चलती है, चैनल से बाहर नहीं चलती। अगर बाहर चली तो ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा, फिर वहाँ पर एक दूसरा नया चैनल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोरोना के टाइम पे वीकली टाइम फ्रेम का चैनल है। और अभी देखेंगे बैंक निफ्टी जो है इस यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही है। अभी यहाँ से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, यहाँ से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये चैनल के टॉप तक तो जाना चाहिए, मिनिमम ये चैनल के टॉप पे आना चाहिए। तो एक बार हम लोग यहाँ पर फीबो लगा के देख लेते हैं। तो फीबो में देखेंगे ये जो वेव है, इस वेव के ये कौन से लेवल से रिवर्स हुआ है। तो फीबो के इस लेवल पे हम लोग देखेंगे तो ये सेम वही 50% के लेवल और 61 के लेवल के बीच में से रिवर्स हुआ है। तो देख लेते हैं चैनल का टॉप क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से लगाएंगे तो ये चैनल का टॉप जो है 161 और ये 260 के बीच में है। तो ये मिनिमम ये कम से कम यहाँ तक 200 के पास आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब भी मार्केट 50% से रिवर्स होता है, 0.5 से रिवर्स होता है, तो 200 तक जाता है। तो यहाँ पर 200 कहीं इसके आसपास में आएगा। बट यहाँ पर ये हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, क्योंकि ये बड़ा चैनल है तो ये चैनल को कंप्लीट करने जाएगा। बाकी और यहाँ पर इसमें कुछ है नहीं बड़े व्यू में। यहाँ पर ट्रेड कैसे करना रहेगा, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो पूरा ये कंसोलिडेशन जोन में फंसा है, इसका ब्रेकआउट हो नहीं रहा है। तो ये जो जोन है ये ऐसा बॉक्स, इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, स्विंग हाई और फिर स्विंग लो को मिला के ऐसा एक बॉक्स बना के रखिए। जब तक इस बॉक्स में ऐसे प्ले करिए कि यहाँ बॉक्स के टॉप पे आए। ये जब बॉक्स के टॉप पे आए
तो यहाँ पर अगर सेल का कुछ प्लान हो, कुछ कंफर्मेशन मिले तो सेल करो। डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट ये रखो क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेशन जोन बीच में है। और सेकंड टारगेट ये रखो, उसके बाद जब यहाँ बॉटम के पास में आ जाए, यहाँ से कोई रिवर्सल मिले, अगर बाई करते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये रखो, सेकंड टारगेट ये। जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई मोमेंट आने वाला है नहीं बड़ा। और अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ साइड में, ऐसा बॉक्स का ब्रेकआउट रिटेस्ट होता है, तो ये चैनल के टॉप तक जाएगा। यहाँ से ये चैनल के टॉप तक जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो डाउन साइड में कितना आ सकता है बैंक निफ्टी, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा गैप भी खाली है, और मार्केट में कभी कोई गैप खाली नहीं रहता है, मार्केट उसको फिल करने आती है। बैंक निफ्टी में ये जो गैप है, ये देखेंगे, ये अभी खाली है, तो ये इसको फिल करने आ सकती है। अगर ये बॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ तो इस लेवल तक आ सकता है, मतलब फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। बॉक्स का अगर ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड सेकंड टारगेट चैनल का बॉटम रहेगा। क्योंकि यहाँ से अगर डाउन साइड में आया तो चैनल को कंप्लीट करने आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल आता है कुछ। यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल आएगा तो फिर सेम ये ऊपर जाएगा, अगर इस जोन का ब्रेक डाउन कर देता है। बैंक निफ्टी अगर इसका ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट करता है और डाउन साइड में आता है, तो मिनिमम ये जो जोन है, ये लेवल जो है, इस लेवल तक आ सकता है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर प्लान रहेगा इसका कि इस लेवल तक जाए। बट जब तक इस चैनल का ब्रेकडाउन होता नहीं है, तब तक हमें डाउन साइड के बारे में सोचना नहीं है। फिलहाल अब ये देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है बॉक्स के टॉप पर, तो यहाँ पर ये ऊपर जाए, क्योंकि जब गिरना होता है मार्केट को, तो यहाँ पर आके देखेंगे फटाफट गिर गया था, यहाँ पर आया फटाफट गिर गया, यहाँ पर आया फटाफट गिर गया। और जब उसको अप साइड जाना रहता है तो वो पूरा होल्ड करता है, वो डाउन साइड आता नहीं है। एक चीज़ आपको पता है कि जब मार्केट अगर ऐसा किसी चीज़ के टॉप पे होल्ड करता है, या किसी बॉक्स में अगर ऐसा कोई बॉक्स हो, अगर वो उस बॉक्स में होल्ड करता है, तो उस बॉक्स का अधिकतर क्या देखा गया है कि ये ब्रेकआउट ही करता है। अगर डाउन साइड पे नीचे से आया है तो उसका ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है और उतना ही ऊपर निकल जाता है। सेम जब कोई भी चीज़, अगर ये कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे आके ऐसा ऐसा होल्ड करता है, तो उसका ब्रेकआउट कर देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में, ये या काफ़ी टाइम से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट दे और ये चैनल के टॉप तक आए, 66,626 तक। यहाँ तक तो आना चाहिए मिनिमम। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।